पत्रकारिता आप भी जानते हैं कि मतलब स्थितियाँ क्या होती है पत्रकारिता में। कहीं अगर पत्रकारिता करने इंसान चाहता है तो उस टाइम पर तो पहली बात तो हमें रोका जाता है। रोकने का प्रयास होता है, फिर उसके बाद फ़ोन आएगा आपके पास कि नहीं आप खबर लेके गए हैं तो मत चलाइए। फिर उसके बाद भी अगर हम खबर चलाते हैं तो फिर कई धमकियाँ आएँगी कि हो गया, तुमने जो ऐसा कर लिया है तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। स्थितियाँ यही होती हैं, लेकिन हमने कब ये सोचा मतलब जब भी इंसान जहाँ गया है वहाँ की रिपोर्ट तो इंसान चलाता है। हुँ, ख़ासकर दशा ये होती है आर्यन कि जैसे मान लीजिए कि हम अब कहीं गए और वहाँ पे 50 लोग देख रहे हैं कि रवि न्यूज़ बनाने आए हैं और अगर हम ना चलाएँ तो फिर तो हम वैसे भी चोर हो गए ना सबकी नज़रों में। और दूसरी बात कि हमारी लड़ाई तो आर-पार की होती है। हम लोग तो जो भी है प्रशासन हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे नेता जनता के प्रतिनिधि हों, हम सभी की खबरें दिखाते रहते हैं। और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गाँव में भी हमने खबर दिखाई और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पत्रकारिता में इंसान पुलिस को डायरेक्ट बता देता है कि सर यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप थोड़ी देख लें। हुँ, हमने भी वही किया था कि सीधी में मतलब हमारे इस ग्राम पंचायत पनमार में शराब लगभग सालों से बिक रही थी हमारे चौक पे। हुँ, चौराहा एक ऐसा है कि जो लगभग कई महिलाएँ भी गुज़रती हैं, लड़कियाँ भी गुज़रती हुँ, हैं, हम लोग भी आते-जाते रहते हैं हुँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कि मतलब देखने को मिला कि मुझे शराब पी के लोग आए दिन हंगामा करते थे, लड़ाई का विवाद ऐसा कुछ होता था। तो मुझे डर था कि लोग यहाँ पे कोई माचिस न मार दे किसी घर में या किसी लड़की को छेड़ेंगे, ऐसा विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और सुरक्षित महसूस नहीं होगा और चौराहा हमारा है, चूँकि मेरी ज़मीन वहाँ से बिल्कुल लगी हुई है। तो हमने यही कहा कि यहाँ पे शराब ना बेचें। मैंने उस टाइम पर जमोड़ी के बीट प्रभारी यहाँ के थे सुरेश पटेल जी, मैंने सुरेश सिंह पटेल जी को बताया कि ऐसी-ऐसी दशा है। आते थे कहते थे कहाँ बिकता है? यहाँ कहाँ बिकता है? मैं गया था कुछ नहीं मिला। फिर मैं 2-4 बार बताया, 2-4 बार आए बस अपना हक के हिसाब लेके चले जाते हैं, जैसे चढ़ावा चढ़ता है, चढ़ता रहा। अब ये हम साबित तो नहीं कर सकते लेकिन जो चीज़ें होता है होती हैं, जनरली हर जगह होता मेरे है। ही सामने शराब की बॉटलें वो जो प्लेन वाली बॉटल है, वो भी नहीं बना के प्लेन वाली बॉटल निकाल-निकाल के दे रहा है, क्योंकि जानता है कि ये पड़ोसी हैं, ये क्या करेंगे? और मैं खुल के मतलब विरोध नहीं करता था। दिक्कत इस चीज़ की थी कि भाई पड़ोस में अगर हम विरोध करेंगे तो हम कहाँ जाएँगे? इसलिए मैंने सिर्फ़ पुलिस को बताया कि सर ऐसा करवा दीजिए, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। आए दिन अभी बीट प्रभारी हमारे बदल गए इस टाइम पर जो है इस क्षेत्र के राम बाबू हो गए हैं और लगभग 5-6 दिन पहले आग लगने से 2-3 दिन पहले ही हुँ, उन्होंने शराब को जब्त कर लिया। हुँ, शराब पकड़ी गई और शराब पकड़ने के बाद फिर लगभग 3 दिन बाद मेरे घर में आग लग गई। जिस बात का डर था वही हुआ और मैं इसलिए जो है ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा था कि ग्राम पंचायत के जो हमारे मतलब पूर्व जो सरपंच थे, उनके एक भाई साहब हैं जो कि यहीं पे आया आया करते थे और बैठते थे। तो उनका भी ये था कि शायद था आए दिन मतलब वहीं पे बैठ के शराब पीना और ये सारी चीज़ें। तो ये था कि हमारे घर वाले भी कहते थे कि ठाकुर हैं, उनसे विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो मैं भी सोचता था कि यार ग्राम पंचायत है, मुझे भी यहीं रहना है, यहीं जीना है, क्यों ऐसा करना? लेकिन अब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मतलब जब मैं मेरा घर ही उजड़ गया है तो क्या बचा है मेरे पास? खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब मेरा क्या कर लेंगे बस गला बचा है तो वो भी काट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्यन। लेकिन इस क्रांति की दुनिया में सभ्य समाज के लिए आपका गाँव है, आपका ये मातृभूमि है, आप नहीं बोलेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे फिर? आदर्श गाँव माना जाता है। कुछ दिन पहले ही यहाँ स्वच्छता के लिए हमारे जो है यहाँ के सरपंच नन्हे सिंह, आदर्श ग्राम पंचायत की बिल्कुल स्वच्छता का अवार्ड प्रधानमंत्री के हाथों उनको मिला। और यही गाँव है जहाँ इतनी गंदगी है कि इस टोले से लेकर के परमार सुनवर्षा तक लगभग अगर देखा जाए तो शराब की सिर्फ़ नाली बह रही है, ऐसी कहा जा सकता है दशा। हमारा गाँव है, हम पत्रकार हैं, अगर हम कुछ बोल देते हैं तो सबसे पहले विरोध करने वही आएँगे और वही आएँगे इसलिए क्योंकि यहाँ का नाम बदनाम या फिर और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही गरीब का लड़का है, साकेत है ज़्यादातर शराब यहाँ बेच रहे हैं या फिर जायसवाल हैं जो शराब बेच रहे हैं या फिर अगर बात की जाए तो धोबी समाज के हैं, वो शराब बेच रहे हैं। कई ऐसे समाज के हैं जो लगातार ब्राह्मण भी बेचता है, क्षत्रिय भी बेचते हैं, सब बेचते हैं लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनकी योग्यता चूँकि पढ़ने लिखने नहीं रहे हैं, बच्चे हुँ, अगर नहीं पढ़े लिखेंगे तो ज़िंदगी में क्या करेंगे? और गरीब हैं, उनको ये लगता है कि मैं बेच के अपने बच्चों को पढ़ा लूँगा, क्या पढ़ेगा जो तुम्हारे घर में शराब बिक रही तो क्या होगा? तो इसके लिए जब मैंने आवाज़ उठाया ना तो इसके पहले मेरे घर में आके चाचा को धमकी देना, मुझे धमकी देना, बहुत सारी विवाद की स्थिति पैदा हुई। हुँ, फिर मुझे ये लगा कि आके सुबह फिर करते ये थे कि रात को गाली देते थे और सुबह आके माफ़ी माँगते थे। तो हुँ। ये लगता था कि जब शराब पी के जब वो गाली देते थे तो लगता है कि अरे चलो हो गया शराबी है, दारूखोर है, कह रहा है करेगा कुछ नहीं। लेकिन हो गया तो अब समझ में आ रहा है कि कहता ही नहीं था, कर भी डाला उसने। चलिए ये तो कहीं न कहीं फिर अचानक से फ़ोन रखा, दिमाग है, बस बाइक लेके निकला, जैसे ही बस स्टैंड पुराना पहुँचा मुझे मुझे ये लगा कि यार अब तो मैं अगर वहाँ पहुँच के अगर मैं फ़ोन लगाऊँगा फायर ब्रिगेड को, तो वो आधे घंटे और ले लेगी।
तो फिर वहीं से मैं रिटर्न गया और कोतवाली से बस वहाँ पे जो ड्राइवर महोदय उसके बैठे थे ऑपरेटर, मैं उनको तत्काल मैंने ऐसे ही उनको हाथ पकड़ के और उठाया और गाड़ी में बैठा के लेके भाग आया। उन्होंने कहा कि नाम नंबर बता दीजिए, तो मैं बोला लौट के आऊँगा बता दूँगा, घर जलने से बेहतर है कि पहले नाम नंबर आप बाद में ले लें। वो आए, फायर ब्रिगेड में सबसे बड़ी चीज़ें ये है, मैं इसको लेकर के कई बार सभी अधिकारियों से जो मेरी अभी तक जिसने बात हुई मैंने बताया, सीधी जिले में आर्यन दमकल विभाग नहीं है। इतना बड़ा जिला है, आग किसी के घर में लग जाए बुझाने वाले नहीं हैं। 8,000 के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनको पाइप पकड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, कि कहाँ कैसे पानी मारना है, कैसे बुझाना है, उनको नहीं आता। अगर मेरे गाँव के पड़ोसी यहाँ पे नहीं होते सब लोग जो कि आकर यहाँ आग बुझाए हैं, तो शायद उनके बस की बात नहीं थी कि आग बुझा लेते। ऐसी दशा है। पूरे गाँव की जो ऐसी विषम परिस्थितियाँ क्या पूरे सीधी की होगी इस तरीके से? ये ऐसा ही होगा। हमारे विधायक हैं, हम यहाँ के रीति पाठक हैं, उन्होंने मेरे पास